कौशल्या और कविता दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ती थीं। दोनों सहेली थीं। कौशल्या के पिता शहर के माने जाने बिजनेसमैन थे, जबकि कविता के पिता एक ड्राइवर थे। कौशल्या की शादी एक राकेश नाम के लड़के से हुई थी, जो बहुत खूबसूरत लड़का था। एक दिन कौशल्या ने कविता को अपने पति के साथ ऐसी हालत में देखकर दंग रह गई। कविता एक दिन अपने लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए दूसरे शहर के बाजार में गई, तो अचानक एक दुकान पर अपनी पुरानी सहेली कौशल्या को अपने बेटे के साथ देखकर उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान छा गई थी। वर्षों पहले कविता और कौशल्या दोनों एक कॉलेज में पढ़ाई करती थीं। एक कॉलेज में पढ़ाई करने के दौरान दोनों में दोस्ती हो गई थी। कुछ समय बाद जब दोनों की शिक्षा पूरी हुई तो कौशल्या शादी करके अपनी ससुराल चली गई थी और कविता एक कंपनी में जॉब करने लगी थी। दूसरे शहर में रहने के कारण कविता कौशल्या की शादी में न जा सकी थी और न ही उसने उसके होने वाले पति के बारे में कुछ पूछताछ की थी, जिस कारण वह उसके पति से अनजान थी। जैसा कि आमतौर पर सहेलियां आपस में एक दूसरे से होने वाले हमसफ़र के बारे में बातें करती हैं, उसकी कंपनी में एक राकेश नाम का युवक भी काम करता था, जो खूबसूरत होने के साथ साथ काफ़ी लच्छेदार बातें भी करता था। एक दिन राकेश ने कविता के सामने दोस्ती का प्रस्ताव रखा, तो कविता उसे ठुकरा न सकी। दोस्त बनने पर दोनों साथ साथ कभी फिल्म देखने जाते तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते। एक दिन कविता जब राकेश के साथ एक फिल्म देख रही थी, उसी दौरान राकेश ने उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। कविता जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार करने की बजाय उससे विवाह प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांग ली थी और फिल्म देखकर वापस अपने घर आ गई थी। घर आने पर वह राकेश द्वारा दिए गए शादी के प्रस्ताव के बारे में सोच रही थी कि अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजने लगी। जैसे ही उसने मोबाइल उठाया, उसकी सहेली कौशल्या उसका हाल चाल पूछने के बजाय उससे रोते हुए बोली, बहन, तुझे मेरी दोस्ती की कसम, मेरा पति जो तुमसे प्यार करता है मुझे वापस दे दे। शादी के बाद से मेरा पति मुझे ढंग से बात नहीं करता। जब भी मैं उसे कुछ पूछने की कोशिश करती हूँ तो कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता है। शादी के कई वर्ष बीत जाने पर भी मेरे मां न बनने पर ससुराल वाले मुझे ताने देते हैं। अब मैं उनको क्या बताऊं कि शादी होने के बाद भी मुझे पत्नी होने का अधिकार मिल नहीं रहा। कल जब मैं यह नहाने के लिए बाथरूम में गए, अचानक से मेरी निगाह इनके मोबाइल पर गई। जब इनके मोबाइल पर मैंने तुम्हारी और इनकी तस्वीर देखी तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे, मुझे छोड़कर तुमसे प्यार करेंगे। प्लीज़ मेरा जीवन बर्बाद होने से बचा लो। कहते हुए कौशल्या फूट फूट कर रोने लगी थी। कौशल्या की बात सुनकर कविता आश्चर्यचकित हो गई थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे शादी का प्रस्ताव देने वाला उसकी सहेली का पति ही था। सहेली की बातें सुनकर उसका दिल टूट गया था और वह आठ आठ आंसू रोने लगी थी, परंतु उसने समझदारी से काम लेते हुए कौशल्या को समझाते हुए कहा, मैं आज ही राकेश से अपना रिश्ता तोड़ दूंगी और उसे चेतावनी दूंगी, यदि उसने तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं दिया तो पत्नी को धोखा देने के जुर्म में तुम्हें जेल की सजा दिलवा दूंगी। अब तुम मेरी तरफ से निश्चिंत हो जाओ। कविता की बात सुनकर कौशल्या संतुष्ट हो गई थी। अगले दिन जब राकेश ने कविता से शादी के प्रस्ताव के बारे में पूछा तो कविता गुस्से में बोली, अपनी पत्नी के होते हुए मुझे विवाह का प्रस्ताव देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? खबरदार, जो आज के बाद मुझसे कोई वास्ता रखा, चुपचाप अपनी पत्नी के पास जाओ और उससे माफ़ी मांगकर अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह करने के जुर्म में मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगी। कविता की बातें सुनकर राकेश घबरा गया था और वह उससे माफ़ी मांगते हुए शर्मिंदगी भरा चेहरा लेकर चुपचाप अपने घर की तरफ चला गया और कौशल्या से अपने बर्ताव के लिए माफ़ी मांगकर उसके साथ दाम्पत्य जीवन बिताने लगा। बेटा, मौसी से नमस्ते करो। जैसे ही कौशल्या के शब्द कविता के कानों में पड़े, कविता खुशी से उसके बेटे को गोद में लेकर खिलाने लगी और कौशल्या का शुक्रिया भी अदा करने लगी थी। ऐन वक्त पर फ़ोन करके अपनी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली थी। आज भी हमारे समाज में कई युवक ऐसे रहते हैं जो अपनी पत्नी के होते हुए भी दूसरी लड़कियों से शादी रचाकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। यह गलत है। ऐसे धोखे से बचने के लिए लड़कियों को सोच समझकर ही शादी के प्रस्ताव पर हाँ की मुहर लगानी चाहिए, अन्यथा एक साथ तीन तीन जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। कुछ समय पहले ही हमारे समाज में ऐसी घटना घटित हुई थी, परंतु लड़की ने समझदारी दिखाते हुए अपने साथ अपनी सहेली की भी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।